हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध के बारे में और एक्सरसाइज 2.2 को हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ाया है और कार्तीय गुणनखंड समुच्चय के कार्तीय गुणन के बारे में पढ़ाया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो जाकर यूट्यूब पे सर्च कीजिए रिलेशन और फंक्शन लेक्चर 1 एनसीईआरटी विजार्ड। और मेरा नाम है बिट्टू सिंह और हम सब लोग का प्यारा सा चैनल एनसीईआरटी विजार्ड। तो आइए करते हैं शुरुआत हम संबंध संबंध क्या कहता है कि यदि ए और बी दो समुच्चय है और ए से बी में रिलेशन संबंध आर है तो आर ए क्रॉस बी का यानी ए गुणे बी का एक उप समुच्चय होगा। बच्चों ए गुणे बी को क्या कहते हैं? कार्तीय गुणन कहते हैं, समुच्चय का कार्तीय गुणन। इसीलिए मैंने पहले बोला कि आप पहले जाकर संबंध और फलन का लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए। अगर नहीं जानते होंगे कार्तीय गुणन तो पहले मैं समझा देता हूँ कार्तीय गुणन के बारे में, फिर यहाँ पे हम आएंगे। जैसे कार्तीय गुणन, जैसे मैंने एक सेट लिया ए और ये लिया सेट बी। जैसे इसमें है, जैसे हम ले लेते हैं, इसमें है अगर कार्तीय गुणन के बारे में आप नहीं जानते होंगे तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, मतलब बहुत छोटे से। अगर पूरा तरह से इसके बारे में जानना है तो पूरी 43 मिनट का वीडियो है, जाकर वो पहले देख लीजिए उसके, क्योंकि मैंने पूरा फुल डिटेल्स में पढ़ाया है। लेकिन उसको पहले जैसे मैंने एक सेट ए ले लिया जिसमें है 1, 2 और 3 और सेट बी ले लिया जिसमें है ए, बी और सी। तो हम इससे कितना ऑर्डर पेयर बना सकते हैं? जितने भी संभव ऑर्डर पेयर बना सकते हैं वही हमारा ए क्रॉस बी का मान होता है, ए गुणे बी का। इसे क्रॉस बी बोलते हैं, ए गुणे बी का। तो जैसे ए गुणे, इसे समुच्चय का कार्तीय गुणन भी कहते हैं। तो जैसे ए से हम क्या कर सकते हैं? संभव ऑर्डर पेयर बनाना है। एक के साथ ए को बना सकते हैं एक बार, एक के साथ बी को और एक के साथ सी को। तो इसको हम लिख देंगे, जैसे एक के साथ हमने ए बना दिया, एक के साथ मैंने बी बना दिया, एक के साथ मैंने सी बना दिया, एक के साथ मैंने, फिर अब 2 का बारे है, 2 के साथ ए को, 2 के साथ बी को और 2 के साथ सी को। तो 2 के साथ मैंने ए को बनाया और 2 के साथ मैंने बी को बनाया और 2 के साथ मैंने सी को बनाया। जैसे 3 नंबर फिर आया 3 का, तो 3 के साथ ए को और 3 के साथ बी को और 3 के साथ सी को। तो 3 के साथ मैंने ए को बना लिया और 3 के साथ मैंने बी ले लिया और 3 के साथ मैंने सी ले लिया। तो बच्चों इसके ए को क्या बोलेंगे? फर्स्ट एलिमेंट और ये वाला क्या कहलाता है? सेकेंड एलिमेंट। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? द्वितीय घटक या द्वितीय अवयव, इसको बोलेंगे प्रथम अवयव। तो बच्चों अगर ए क्रॉस बी बोलेगा तो ए का पहला अवयव होगा और बी का दूसरा अवयव, यानी एक क्या होगा यहाँ पे? एक, इसको बोलेंगे प्रथम एलिमेंट और ए को क्या बोलेंगे यहाँ पे? द्वितीय यानी सेकेंड एलिमेंट। तो बच्चों मैंने आपको ए क्रॉस बी यानी कार्तीय गुणनखंड के बारे में समझा दिया। इसे गुणनखंड नहीं, कार्तीय गुणन, इस हिंदी में इसे बोलते हैं कार्तीय गुणन, समुच्चय का कार्तीय गुणन। तो बच्चों मैंने आपको समझा दिया एक शॉर्ट फॉर्म में। तो आप चलते हैं हम अपने डिफिनीशन पर, रिलेशन के बारे में। तो क्या बोलता है? यदि ए और बी दो समुच्चय है, तो ए बी दो समुच्चय में लिया था और ए से बी में एक रिलेशन आर है तो आर ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होगा। अगर उप समुच्चय आप नहीं जानते होंगे तो आप जाकर पहले सेट देख लीजिए। तो मैं मानता हूं कि आप सभी जानते होंगे उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय बच्चों यह होता है कि यदि सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो तो सेट ए सेट बी का उप समुच्चय कहलाता है, यानी सबसेट कहलाता है। तो अगर ए क्रॉस बी, तो रिलेशन आर का सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में प्रेजेंट हो तो रिलेशन आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय कहलाएगा। बच्चों आप डेफिनेशन समझ लिया। इससे क्या करते हैं? इससे
आर सच डेट ए टेंस टू बी लिखते हैं, इसे बोलते हैं टेंस टू, या से बोलते हैं हिंदी में इसे से, ए से बी, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं से, ए से बी, संबंध ए से बी, यानी रिलेशन ए टेंड टू बी। जैसे उदाहरण में हम ले सकते हैं कि एक दिया है सेट जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, और आर दिया है एक्स वाई, यानी एक्स क्या हुआ बच्चों प्रथम घटक और वाई द्वितीय घटक। इस प्रकार हमें लेना है कि y इक्वल टू 2x हो, तो इसी में से हम मान लेंगे, लेकिन लिमिट हमारा क्या है कि 7 तक ही आना चाहिए, तो हम x का मान लेंगे और y का लिमिट क्या है कि 7 तक ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने ये ले लिया, ये के सभी प्रथम घटक होगा, ये मैंने एक सेट ले लिया, जैसे कोई भी सेट, तो ये से तो हमें क्या लेना है y इक्वल टू क्या दिया है 2x, तो y इक्वल टू 2x, और ये में क्या क्या दिया है बच्चों 1 से लेकर 7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, तब इसमें x का मान रखेंगे, लेकिन y का मान 7 से कम ही 7 तक ही आना चाहिए, तो y तो x का मान रखेंगे तो 1 रखेंगे, तो यहाँ पे x का मान जब 1 रखा मैंने तो क्या आया बच्चों 2 आया, तो इसमें लिख देंगे हम डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जब मैंने x का मान 1 रखा, जब x का मान है 1, तो इसमें ये हो गया x वाला और ये y वाला, तो जब x का मान मैंने 1 रखा तो क्या आया बच्चों y का मान 2, तो मैं 1 से 2 में क्या कर दूंगा मैपिंग। अगर आप मैपिंग नहीं जानते होंगे तो मैंने लेक्चर 1 में पूरी तरह से बता दिया है, इसे बोलते हैं मैपिंग, यानी एरो डायग्राम आरेख। फिर हम 2 रखेंगे जब x का मान, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों 2 जब रखेंगे तो हमें मिलेगा 4, फिर जब हम रखेंगे 3 तो हमें क्या मिलेगा बच्चों 6 पर यहाँ 6, और जब हम रखेंगे 4, जब x का मान 4 रखेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, जब 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा 8, तो क्या 8 ए में है नहीं है, तो इसका हम मैपिंग, यानी ये हमारा x का मान क्या क्या हो सकता है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो इसको हम रिलेशन में किस तरह लिख सकते हैं, जैसे रिलेशन में मैंने जब रोस्टर फॉर्म में लिखा तो एक्स वाई हमें लेना है इस प्रकार एक्स वाई, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जब हम रिलेशन इसका लिखेंगे तो लिख देंगे डायरेक्ट जब मैंने 1 लिया तो सॉरी यहाँ पे जब मैंने 1 लिया तो 2 आया मान, तो जब मैंने 1 लिया x का मान तो y का मान आया 2, जब मैंने लिया x का मान 2 तो y का मान आया 4, जब मैंने x का मान लिया 3 तो y का मान आया है 6, तो यही हमारा क्या होगा रिलेशन। तो क्या 1 2 2 4 3 6, ये एक जब ये निकालेंगे हम इसके साथ x क्रॉस y, जब x क्रॉस y तो सॉरी जब निकालेंगे मान लीजिए सेट क्यू, तो जब क्यू क्रॉस ये हम निकालेंगे तो क्या उसका सबसेट होगा, तो हाँ वो सबसेट होगा, मैं क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको पूरी तरह से समझाया है। तो चलते हैं आगे, हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैंने एक सेट ले लिया बी जिसमें है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो मैं यहाँ पे मैंने रिलेशन इस प्रकार लिया एक सच यानी एक्स वाई सच डेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू क्या दिया है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमें क्या लेना है कि जैसे मैंने एक सेट ये ले लिया और बी, ये से बी में रिलेशन है, तो हमें क्या लेना है, तो ये क्या है ये में क्यों कौन सा मान होगा एक्स वाला और यहाँ पे वाई, तो जब हम एक्स का मान रखेंगे 1, जब जैसे मैंने एक्स का मान रख दिया 1 तो वाई का मान क्या आएगा बच्चों 2,
जब x का मान मैंने वहां रखा, जब x का मान हम रखेंगे 2 तो y का बच्चों क्या आएगा मान 5। जब हम x का मान रखेंगे 3 तो y का मान क्या आएगा बच्चों, y का मान आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। x का मान रखेंगे 4 तो क्या आएगा बच्चों, x का मान 4 तो क्या आएगा बच्चों, ये थी 4 का स्क्वायर और 17। तो क्या 17 इसमें है तो x का मान 4 लेंगे, नहीं लेंगे। तो 1 2 और 3 और यहाँ पे लिख देंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार यहाँ पे रॉक हो गया है, इसको हम डाल लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब x का मान होगा 2 3 तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों 2, 2 रखेंगे तो बच्चों क्या आएगा 5 और 3 रखेंगे तो बच्चों क्या आएगा 10। तो जब इसको हम लिखेंगे ये रिलेशन को, तो जब हम रिलेशन लिखेंगे तो x का मान क्या रखा है, x का मान जब मैंने वहां रखा है तो y का मान 2 आया है। जब x का मान मैंने 2 रखा है तो y का मान 5 आया है। तो x का मान मैंने जब 3 रखा है तो y का मान 10 आया है। तो बच्चों ये क्या होगा, ये जो r होगा ये क्रॉस b का एक सबसेट होगा, ये क्रॉस b का एक सबसेट होगा। ये क्रॉस b का जो r होगा वो क्या होगा, वो समुच्चय होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे नोट में आप लिख सकते हैं यदि एन ए बराबर एम एन बी बराबर एन तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर एम है। जैसे मैंने सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट लिया, जैसे एग्जांपल इसको चेंज करते हैं। एन ए में मैंने लिया 3 और एन बी में मैंने लिया 4। एन ए और एन बी आपको समझ में आ रहा है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मतलब सेट ए में कितना प्रेजेंट है, कितना घटक प्रेजेंट है। तो मैंने सेट ए में ले लिया 3 और सेट बी में मैंने ले लिया 4। तो हमारा जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसमें कितना एलिमेंट प्रेजेंट होगा, यानी एन लगा देते पहले नंबर, यानी कितना प्रेजेंट होगा तो 3 गुणे 4 एम इंटू एन यानी 12। ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो 12 एलिमेंट प्रेजेंट होगा। जैसे उदाहरण मैं यहाँ पे देकर समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने सेट ए में ले लिया, ए मैंने ले लिया 1 और 2 और सेट बी मैंने ले लिया ए और बी। जैसे 1 और 2 ए और बी, आपको मैंने समझाया कि कार्तीय गुणा ए क्रॉस बी किस तरह निकालेंगे बच्चों। तो पहले हम 1 से दोनों का गुणा करेंगे, 1 से दोनों का गुणा करेंगे यानी 1 ए 1 बी ले लेंगे तो क्या आएगा, इसे बोल 1 के साथ ए और 1 के साथ बी। फिर इसी तरह क्या करेंगे 2 के साथ ए और 2 के साथ बी, तो 2 के साथ ए और 2 के साथ बी। तो कितना आया बच्चों 4 आया। तो वहां पे फॉर्मूला क्या था कि यदि एन ए बराबर एम और एन बी बराबर एन तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा बच्चों एम एन। तो यहाँ पे देखो कितना एलिमेंट आया है 1 2 3 4। तो कितना आया है, हम प्रैक्टिकली हमने देख लिया कि 4 आया है। अब आते हैं हम थ्योरेटिकली, तो क्या आया 1 2। तो इसमें कितना एलिमेंट हुआ 2, ए और बी इसमें कितना एलिमेंट हुआ 2। तो यहाँ पे करेंगे एम इंटू एन तो 2 इंटू 2 तो कितना हो गया बच्चों 2 इंटू 2 करेंगे तो 4। यानी देखो ये दोनों बराबर आया है। हाँ तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अब यहाँ पे आ जाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर एम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन बराबर एन और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बराबर एम एन। तो एन ए बराबर एम, एन बी बराबर एन, तो एन ए क्रॉस बी बराबर एम एन होगा। यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया। अब आइए यहाँ पे यदि एन ए बराबर एम
और एन भी बराबर एम, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बराबर एम एन, यही होगा। तो ए क्रॉस बी के सभी उप समुच्चयों की संख्या, इसमें उप समुच्चय कितना होगा, तो 2 के पावर एम एन होगा। अर्थात ए से बी में सभी संबंध, क्योंकि क्या है संबंध क्या है, तो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय है, तो टोटल हमारा उप समुच्चय कितना है 2 के पावर एम एन। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए से बी में संबंध कितना होगा 2 के पावर एम एन। अब आते हैं बच्चों, जैसे उदाहरण में इसको सॉल्व कीजिए पहले। 1 2 3, चलिए मैं मान लेता हूँ कि आप पॉज करके वीडियो सॉल्व कर लिया होंगे। जिसका सॉल्व नहीं हुआ होगा वो देखे, जो सॉल्व किया होगा सही किया है कि गलत, वो अपना आंसर मिला। तो ये में क्या दिया है बच्चों 1 2 3 4, और बी में क्या दिया है ए बी सी डी। तो ए से बी में सभी संबंध की संख्या हमें निकालना है। तो सभी संबंध की संख्या क्या होता है बच्चों 2 के पावर एम एन। तो यहाँ पे एन ए बराबर कितना दिया हुआ है 4, और एन बी बराबर कितना दिया हुआ है 4। तो 2 के पावर 4 × 4 यानी 2 के पावर 16 इसका संबंध होगा। तो अब बच्चों हम जान लेते हैं परांत, सहपरांत और परिसर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज। परांत को बोलते हैं डोमेन और सहपरांत को कोडोमेन एंड परिसर को बोलते हैं रेंज। आपको भी यही याद करना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। क्योंकि परांत, सहपरांत और परिसर बहुत ही कम यूज किया जाता है हर जगह। फिजिक्स में भी क्या बोलेंगे डोमेन, इसका डोमेन क्या क्या है, इसका कोडोमेन में क्या है, इसका रेंज। रेंज तो हमेशा यूज किया जाता है। तो हमें ऐसा हमने सॉल्व करने के लिए हिंदी में परांत, सहपरांत और परिसर हम मत तो याद रखेंगे कि हाँ क्या है। तो परांत सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमिक युग्मों के ऑर्डर पेयर के सभी प्रथम घटक को परांत कहते हैं। नहीं समझे भाषा में, अब आइए समझाते हैं इसको। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि रिलेशन हमारा दिया हुआ है 1 से ए, 1 से बी, और 2 से ए और 2 से बी। तो समुच्चय ए के रिलेशन ए के प्रथम घटक को क्या बोलते हैं डोमेन यानी परांत। तो प्रथम घटक में क्या क्या है 1 है 2 है और 2 है। तो क्या लिखेंगे डोमेन में हमारा क्या आएगा, डोमेन में हमारा आएगा 1 और 2। और समुच्चय बी के, अब यहाँ पे डिफिनीशन पे चलो। डिफिनीशन पे, और दूसरे घटक को यानी सेकेंड एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं परिसर यानी रेंज। तो दूसरे घटक में क्या है ए है और बी है। तो दूसरे घटक में हम क्या है लिया है, यानी रेंज हमारा क्या आएगा बच्चों, रेंज हमारा आएगा ए और बी। यानी प्रथम घटक को क्या बोलते हैं डोमेन और द्वितीय घटक को रेंज। अब आगे चलिए, और बोल रहा है तथा बी के सभी एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं। जैसे बी में जितना भी एलिमेंट दिया हो, सेट बी में जितना भी एलिमेंट दिया हो, तो उसे क्या बोलते हैं रेंज। तो यहाँ पे जो हमने देखा यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया कि हाँ सेट बी दिया हुआ है, तो रेंज कोडोमेन हमेशा अधिकतर दिया होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी और डी, तो यहाँ पे कोडोमेन हमारा क्या आ जाएगा कोडोमेन ए बी सी डी। अब इसको समझते हैं मैपिंग डायग्राम में। तो जैसे मैंने एक सेट ए ले लिया और सेट बी ले लिया, और सेट ए में है जैसे ए बी और सी, और सेट बी में नहीं। सेट ए में है 1 2 और 3, और सेट बी में है ए बी सी और डी। एक का रिलेशन दिया हुआ है क्योंकि रिलेशन वहां पर दिया है। एक के साथ किसका मैपिंग, एक के साथ। 2 के साथ किसका मैपिंग,
2 के साथ किसका मैपिंग करना है बच्चों? 2 के साथ बी का, और फिर 1 के साथ किसका करना है? 1 का बी का, और फिर 2 के साथ भी बी का। इस तरह हमें दिया हुआ है। तो क्या है कि जिसका मैपिंग यानी प्रथम घटक को हम क्या बोलेंगे? डोमेन, और द्वितीय घटक को जो जो मैपिंग में है, मैपिंग में क्या क्या है? ए और बी। तो जो मैपिंग में है तो उसके क्या बोलेंगे? रेंज। तो ए और बी क्या हुआ बच्चों? रेंज यानी परिसर। और जो बी के जितने भी एलिमेंट है वो क्या हुआ हमारा? सहपरांत यानी कोडोमेन। बच्चों आप समझ लिया? आप दोनों तरफ से अब चलते हैं आगे। जैसे उदाहरण से यहाँ पे देखो, ये में दिया है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन दिया है एक्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो प्रांत, परिसर और सहपरांत निकालना है। तो बच्चों जब हम रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन में हमें क्या क्या मिलेगा? इसी में से रखना है। वाई का मान आना चाहिए 6 से कम, 6 तक, और एक्स का मान इसी में से रखना है। तो जब वाई एक्स का मान हम 1 रखेंगे, जब एक्स का मान 1 रखा तो मैंने वाई का मान क्या आया बच्चों? 2। जब एक्स का मान हमने 2 रखा तो वाई का मान 3। जब एक्स का मान मैंने यहाँ पे देखो, जब एक्स का मान मैंने 3 रखा तो वाई का मान आया 4। जब मैं एक्स का मान मैंने रखा 4 तो वाई का मान आया 5। जब एक्स का मान मैंने रखा 5 तो वाई का मान आया 6। एक्स का मान मैंने रखा 6 तो वाई का मान आया 7। तो क्या इसको लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि 7 इसमें नहीं दिया हुआ है। ये तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। तो क्या होगा बच्चों? यानी रिलेशन हमारा इतना ही दिया हुआ है। यह रिलेशन हमें दिया हुआ है कि वाई इक्वल टू। अब बच्चों हमें क्या निकालना है? प्रांत, परिसर और सहपरांत। तो प्रांत हम निकालेंगे। प्रांत मतलब क्या होता है बच्चों? डोमेन, इंग्लिश में से डोमेन। परिसर मतलब रेंज, और सहपरांत मतलब कोडोमेन। तो कोडोमेन हमें दिया हुआ है, तो कोडोमेन डायरेक्ट हो जाएगा ए। अब एक एक करके निकालते हैं। तो अपने सुविधा के लिए हम यहाँ पे मैपिंग डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया सेट ए, ये मान लीजिए क्यू है, और सेट ए बी में मतलब जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? सहपरांत यानी 1 2 3 4 5 और 6। और क्या क्यू में क्या क्या है? जब 1 रखा है तो 1, यहाँ पे 2। प्रथम घटक को कोडोमेन है, तो प्रथम घटक को डोमेन, तो 3 और 4 और 5। तो और जो जो मैपिंग में हो उसे क्या बोलते हैं? सेट बी का जो जो मैपिंग में हो उसे बोलते हैं रेंज। तो 1 का मैपिंग 2 के साथ, 2 का मैपिंग 3 के साथ, 3 का मैपिंग 4 के साथ, 4 का मैपिंग 5 के साथ, और 5 का मैपिंग 6 के साथ दिया हुआ है। तो हमें बच्चों क्या मिलेगा? डोमेन मिलेगा। डोमेन यानी प्रांत। प्रांत में हमें क्या मिलेगा बच्चों? प्रांत में हमें मिलेगा 1 2 3 4 और 5। तो क्या मिला बच्चों? 1 2 3 4 और 5। और क्या? परिसर यानी रेंज में हमें क्या मिला है बच्चों? रेंज, परिसर। जो जो मैपिंग में हो उसे लिख दीजिए। तो 2 मैपिंग में है 3 4 5 और 6। तो क्या लिखेंगे? 2 3 4 5 और 6। जितना दिया हुआ सेट बी में वो सभी क्या है? सेट बी यानी वही ए। वो क्या क्या दिया हुआ है? तो वो हमारा क्या हुआ? ये पूरा सेट क्या हुआ? सेट ए क्या हो गया? कोडोमेन। यानी कोडोमेन यानी पूरा ए। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे और उदाहरण ले सकते हैं बच्चे, इसको पहले आप सॉल्व कीजिए फिर मैं करूंगा। 1 2 3 4 1 2 3 4। सॉल्व कर लिए? पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद कर लिए? बताओ मैंने कर लिए। स्टार्ट करता हूँ। सेट ये है यानी ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है?
स्वपरांत यानी कोडोमेन, स्वपरांत यानी कोडोमेन, याद रखो भाई, स्वपरांत यानी कोडोमेन, क्योंकि मैं बार बार कोडोमेन, डोमेन और रेंज ही यूज करूंगा बोलने में, और हमेशा यूज भी किया जाता है, यूज किया जाता है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप उसी तरह भी आप भी यूज कीजिए हमेशा। तो ये मैं क्या दिया है, जब अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ एक्स और वाई, इधर एक्स रख दीजिए, इधर वाई। जब मैंने यहाँ पे रिलेशन एक्स वाई हुआ, यहाँ पे एक्स और वाई, तो जब मैंने एक्स का मान रखा 1 तो वाई का मान क्या है बच्चों 3। जब मैं एक्स का मान रखूंगा 2 तो वाई का मान 5। जब मैं एक्स का मान 3 तो वाई का मान 7। जब मैं एक्स का मान रखूंगा 4 तो वाई का मान 9। जब मैं एक्स का मान रखूंगा 5 तो वाई का मान 11। तो क्या इसमें ये वाला लेंगे? नहीं, क्योंकि 11 इसमें नहीं है, तो ये वाला हमें रिलेशन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन हाँ, तो इसको नहीं लेंगे। तो क्या हो गया ये, तो इसके प्रथम घटक को क्या बोलते हैं, मैंने इसके पहले एग्जाम्पल में बताया, प्रथम घटक को बोलते हैं परांत। तो इसके प्रथम घटक क्या क्या है, 1 है, 2, 3 है और 4 है। और द्वितीय घटक को, रिलेशन के द्वितीय घटक को क्या बोलते हैं, यानी संबंध के द्वितीय घटक को बोलते हैं परिसर। तो 3, 5, 7 और 9, यानी जो जो मैपिंग में हो उसे क्या बोलते हैं, सेट बी में जो मैपिंग में हो, यानी यहाँ पे सेट बी बराबर क्या दिया हुआ ए, यानी यही हमारा क्या है कोडोमेन, यानी स्वपरांत हमारा क्या हुआ स्वपरांत, यानी कोडोमेन। कोडोमेन हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हमने निकाल लिया और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम उससे भी समझ सकते हैं मैपिंग से, जैसे मैंने 1 लिया था, 2 और 3 और 4, और इसमें क्या लेना है, इसमें सभी ले लेना है। तो इसमें सेट ये मैंने यहाँ ले लिया सेट क्यू। तो इसमें क्या हो गया, 1 से लेकर 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, 8, 9 और 10। तो जो पहले सेट के जिससे मैपिंग हो क्या बोलते हैं डोमेन। तो ये वाला हमारा क्या हो गया डोमेन, सभी एलिमेंट इसके क्या हो डोमेन, और ये पूरा सेट क्या हो गया कोडोमेन। लेकिन याद रखना, जो जो सेट ए के जो मैपिंग में हो वो क्या होगा डोमेन, सेट बी में जो मैपिंग में हो तो वो क्या होगा रेंज। पूरा सेट बी मतलब बाद वाला ये पूरा सेट जिससे हम मैपिंग कर रहे हैं वो क्या होगा कोडोमेन, यानी स्वपरांत। तो यहाँ 1 से मैपिंग क्या है, 1 जब रखा था तो क्या आया था 3, जब 2 रखा था तो 5, जब 3 रखा था तो क्या आया 7, जब 4 रखा था तो क्या आया बच्चों 9। तो 3, 5, 7, 9 ये क्या हो गया रेंज, यानी परिसर। तो क्या हो गया 3, 5, 7, 9, यानी सेट बी, इसको सेट बी ही आप बोलिए, मतलब ये बाद वाला सेट है जिससे मैपिंग हो रही है। तो उसके एलिमेंट जो मैपिंग में हो क्या होगा परिसर। सेट ये इस मतलब सेट क्यू में जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होगा तो डोमेन जो मैपिंग में हो। और पूरा सेट ए मतलब यहाँ पे सेट ए हुआ, ये वाला पूरा सेट ये क्या होगा कोडोमेन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा, जैसे मैंने उदाहरण में दे दिया, ये सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 तक 20 तक, और रिलेशन मैंने दे दिया एक्स वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसका वचन निकालना है परांत, स्वपरांत और परिसर। इसे आप सॉल्व कीजिएगा, लिखिए होमवर्क। एक और होमवर्क ले लीजिए, एक और होमवर्क, जैसे मैंने ले लिया, हमें परांत में हमको मिला है, परांत दिया हुआ है कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, और सब परांत दिया हुआ है
सपरांत दिया हुआ है 1 से लेकर 100 तक, और परिसर दिया हुआ है, मतलब कि कोडोमेन सब डोमेन और रेंज दे दिया हुआ है। दिया है ये 1, 4, 9, 25, नहीं 16, 25, 36, 49, 49, 64, 81 और दिया हुआ है 100। तो बच्चों आपको निकालना है कि इसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन आपको निकालना है, यानी इसमें संबंध को निकालना है कि क्या है, और सेट ए का मान निकालना है, यानी और सेट बी, यानी सेट ए और सेट बी का मान निकालना है। इसमें सेट ए में क्या होगा और सेट बी में क्या होगा। यहीं पे हमारा होता है लेक्चर समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको ये बड़ा सा थैंक यू। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।